बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा जी मंच पर आए और साथ ही जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा जी आप भी मंच पर आए और अब इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस मंच पर समाचार संपादक जनता टीवी वरुण गोयल जी इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जींद के वो तमाम मुद्दे इस सेशन में सम्मिलित किए जाएंगे और साथ ही तमाम सवाल यहाँ पर और चुनावी साल में क्या कुछ रोड मैप रहेगा सरकार का और किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां हैं। इस मंच पर आप सभी के सामने आज इस सेशन में बात होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। आपकी बात किसकी सरकार, आज दूसरा दिन है मेगा कॉन्क्लेव का और मकसद हमारा उद्देश्य हमारा यही है कि आप सभी के जो सवाल है वो इस सेशन में सम्मिलित किए जाए। तो कुल मिलाकर वो तमाम सवाल तमाम मुद्दे जिनका सरोकार आपसे, हरियाणा की जनता से और जीत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है हरियाणा की राजनीति में। तो चलिए अब इस सबके साक्षी बनते हैं। ओवर टू यू वरुण जी। कृपया सभी शांत हो जाएं और तालियां बजाकर चलिए सत्र का प्रारंभ करते हैं। सत्र को दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि हरियाणा मेगा कॉन्क्लेव 2024 हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव जिसमें हरियाणा की राजनीति के दिग्गज, हरियाणा के तमाम जिले, वहां के विधायक, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। और उस कड़ी में देखते देखते हम आ पहुंचे हैं एक ऐसे जिले की बात करने जिसे कहा जाता है हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का दिल, जींद। और जींद से दो विधायक हमारे बीच मौजूद हैं। कृष्ण मिड्ढा साहब हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। इसके अलावा हमारे साथ हैं अमरजीत ढांडा जी, जननायक जनता पार्टी से। आप दोनों का स्वागत है और शुरुआत करते हैं। मिड्ढा साहब माइक ले लीजिए अपना, सर आप भी माइक ले लीजिए। जींद को लेकर बहुत चर्चाएं होती हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जींद का विकास कितना हुआ और हुआ तो और करवाया तो किसने करवाया? मिड्ढा साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सबको नमस्कार करता हूं। और जींद के विकास की बात है, कुछ छुपी हुई नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले समय को अगर देखा जाए तो जींद हरियाणा के पहले 7 डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन राजनीति तो जींद से शुरू करते थे, लेकिन जींद की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से अगर हम लगाएं तो निरंतर जींद ने ऊंचाइयों को छूने का काम किया और उस पर विकास कार्य जो है लगातार बढ़े हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें तो आज जींद के अंदर मेडिकल कॉलेज जो लगभग 70% बनकर तैयार हो चुका, जो मूलभूत, मैं कहता हूँ कि मूलभूत सुविधाएं जो पब्लिक को मिलनी चाहिए, वो एक स्वास्थ्य भी उसमें एक अपना स्थान रखता है। और आज मेडिकल कॉलेज बनने को तैयार हो चुका है लगभग 70-75%। वहीं पैरा मेडिकल कॉलेज की मैं कहूँगा कि वो परमिशन मिल चुकी है। तो इससे स्वास्थ्य की दृष्टि से आज जींद आपके सामने, और आने वाले जैसे जैसे समय थोड़ा सा और मिलेगा, जिस प्रकार से यहाँ से डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर बन के निकलेंगे और नर्सेज निकलेंगी, तो आप ये मान के चलिए जो डॉक्टर्स की कमी है उस कमी को भी पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। हाँ, बताया जाता है कि 70 डॉक्टरों की जरूरत है, 20 ही हैं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, ये इस तरह की समस्याएं हैं, तो अभी और इंतजार करना होगा। देखिए, आपके सामने कि मैं मानता हूं कि ये समस्याएं हैं, लेकिन उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए ही ये सब किया जा रहा है। लोग तो आज रोहतक से लगता हल्का मेरा, आज वहां जाके पूछो किसान को, भाई फ्लड का समाधान किसने किया? नहीं, आपने, मैं एक सवाल इसमें ऐड कर रहा हूँ, आपने कहा रोहतक से लगता हुआ है, क्या वाकई ऐसा था कि जो रोहतक के बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें थी और जैसे ही खत्म होता था जींद शुरू होता था, पता लग जाता था छोटी छोटी पगडंडियां? जब जींद से रोहतक से जब लाखड़ माजरा आता था तो जींद की सीमा आती थी, वहाँ पट्टी आज भी हाल तो मिट गई होंगी, वो लोग बता देंगे, वहाँ बैठे लास्ट गांव पौड़ी है वो बता देंगे। दूसरी बात है सोनीपत से गोवाना से जींद आते हैं, फिर बम्बे आता था जी। जब ये राज में रोहतक मार्ग भी इसी काल में पूरा हुआ है, जिस रोड मान्ना हुड्डा साहब जी तरफ आते जाते इसी पार से नॉन नेशनल हाईवे भी को छू के निकल रहे, ये बहुत बड़ी बात है। जी अमरजीत, फिर अब जब होगा तो वो कैसे मांगेंगे कि चौटाला उन्होंने काम के लिए
आप चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ या फिर बीजेपी के काम पे मांगेंगे? कंफ्यूजन हो गया है क्या? ऐसे है भाई, जब मैं 3 सदस्य, तीनों अलग हो जाते, सभी काम जोड़ते हैं अपना, ट्रैक्टर अलग अलग सभी के, हाँ, जीत के जाएगा उसका सेकंड। मैं तो पूछ रहा हूँ वोट कैसे मांगो? वोट काम विकास के वोट मांगे, लोग वोट देंगे। भाई बीजेपी के खिलाफत करोगे तब वोट मिलेगा ना। वो तो खिलाफत तो कैसी खिलाफत ढंग से होगी? जो बंधन किया था, मध्य गठबंधन चला था तो काम हुए, समझौता टूटे, वो तो उन नेताओं था। भाई हमारा काम के नाते से था, जो काम हमले या डिप्टी सीएम या सीएम के पास गए, जो हल्के विकास से काम ले, उसको हम सुचारू रूप से करें। अब आप पार्टी के हम वोट मांगेंगे कि थोड़ा करेंगे, हमने बताया हमने किया है काम, वोट मांगेंगे हम। कृष्ण जी थे मंच पे, बता कैसे एक कहानी सुना के छूट गया, तो आपको भी तो कुछ बताना पड़ेगा ना। नहीं बताना, जब चल रहा था काम चल रहा, टूट गया जी, इसमें कोई वो बात। अलग ट्रैक्टर जोड़े अपना, जोड़ोगे ना कहीं ट्रैक्टर नहीं पड़ेगा, ट्रैक्टर तो हाँ अकेले चाबी की नहीं। हाँ ट्रैक्टर से अपनी चाबी लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, ट्रैक्टर चालू होगा, बीच में ट्रैक्टर लेके जाएंगे, लोग खुश है, काम हो, जहां जरूरी वहां जुड़ जाएंगे। वो तो बात की बात है जी। ठीक है। कृष्ण बेटा साहब से बड़ा जिला है, मैं गलत तो नहीं कर जी? जो पब्लिक से बात हुई, आए हैं जींद को एक पोर्ट केंद्र दिलवाने में क्या से आ रही है? देखिए, इसकी मैंने उठाई है और हर जिले में पोर्ट केंद्र बन रहा है, तो जो भी उम्मीद करते हैं जल्दी पोर्ट केंद्र बन जाए। मतलब अभी कुछ भिवानी में है और हाँ इसीलिए सवाल भी है और हिसार के आसपास के क्षेत्र में है, तो देखिए जींद में भी बन जाए। एक सवाल है कि जींद शहर के अंदर JD7 की सड़कें हुई हैं, ये इस समाधान आप कैसे बताएं? देखिए, जो JD7 हमला है, ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस पर से वगैरह बहुत बड़ी मात्रा, काफी सीवरेज बिछाए गए और कुछ एक सीवरेज वाले बन रहे थे, लोगों ने ही वहां पर हमला किया, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए रुक गया। एक लाइन पक्की हो चुकी है और इस साइड पे काम चल रहा है। जब ये क्लियर हो जाएगा तो परमिशन के लिए एक साइड के लिए जहाँ ब्लॉक लगा, उसके लिए हमने ऊपर लिख के दे दिया, वो कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। कार्य रूटीन चल रहा है, वो लोगों ने, क्योंकि लोगों ने कुछ अवैध कब्जे कर रखे, जैसे लोगों ने उसे रोकने का काम किया और वो चल रहा है। कार्य तो लग 6-7 महीने से रहा है, लेकिन लोगों की आपसी की वजह से कहीं कहीं बीच में आता है। झगड़े से विकास कार्य सुनिए, देखिए है कि आप हर खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, ये सब कराएंगे तो वो भी गलत, लेकिन उनको प्यार से आके समझाया गया। अब कार्य कौन करवाता है ये कार्रवाई? देखिए, लोगों के आपसी मामले, इसमें कोई कहता है कि ये नहीं टूटना चाहिए, वो नहीं होना, फिर लोगों को बिठा के उनको समझाया बुझाया गया, अब वो कार्य रूटीन में चला। ठीक है। अब जी जब आप चुनाव आ रहे हैं और JD ने लोकसभा में 1% से भी कम वोट हासिल किया, मतलब लोकसभा उम्मीदवार 5-5 वोट नहीं पा रहे, ऐसी दशा हो गई है, बड़ी परिस्थिति में है आपकी पार्टी, बहुत नाजुक हाल है। बिल्कुल नाजुक में, पूरे मजबूत चुनाव लड़ेंगे। वो चुनाव लोकसभा का था और राष्ट्रीय पार्टियों का था, या बीजेपी कांग्रेस, लोगों की बीजेपी और कांग्रेस, उन्होंने अपने हिसाब से वोट डाले हैं। फिर भी INLD आपसे वोट ले गई ना, चलो पार्टी वो भी वोट की, हम तो बता रहे हैं, वो तो चुनाव था लोकसभा का, किसको आना किसको रहना, लोगों का फैसला, किसको जिता किसको हरा दिया। बीजेपी पल्ला छुड़ा लिया, कोई पल्ला पकड़ नहीं रहा, तो हालात तो है ना। अपना खुद ला इतना मजबूत है, तो बात की बात है, तो मजबूत है, चुनाव लड़ेंगे। अमर जी का पल्ला मजबूत है, किसी और ना हो। पार्टी का मजबूत, दूसरों तो टला रिंग मेकर है, आगे भविष्य में देखना। आप अभी तो साल उम्र हुई है। आप देखिए, जैसे NDA ने गठबंधन करा BSP के साथ, कुछ और पार्टी बातचीत चल रही है। कल यहाँ पर राज कुंडू आए हुए थे, वो कह रहे थे आम आदमी पार्टी से बातचीत है, हमारी चंद्रशेखर जो है प्रदेश से सांसद से बात चल रही है। JJP कहाँ खड़ी है भाई? JJP लोगों में भी खड़ी है, लोग JJP के साथ
के साथ दिखाई तो नहीं देना। दिखाई देंगे, आज मेरे साथ आज दिखाऊंगा तेरे को। मैं तो वही बात काम के वोट मांगेंगे। पिछली बार आप जी जीत ढांढा गए थे। मजबूत है तो जेजेपी की आप बात कर रहा पिछली हूं। बार नहीं गए थे, जो लोगों की समस्या बता जो दूरी थी हम्म। पूरी हो चुकी है। आज आपको मैं आपको कुछ साथ होगा जुलान में बीच में आप पिछली साल जीत थे भैया, सड़क बची हुई है, ये काम नहीं हुआ, हम पूरे कंप्लीट हो जुलाने जो उम्मीदवार बीजेपी खड़ा होगा, हाँ बताएगा हमारी सरकार ने क्या करा के दिया, कैसे अपूर्व काम करवा के दिए। लोग अब बहुत जागरूक हो चुके हैं, वहाँ सीट में ले देखते हैं। आपने पता इसकी जानकारी आपको भी है, पवित्र कौन था सरकार में साथ देते तो काम किए, कौन करे काम किसी ने। पहले साल 5 साल पहले राज था, उसमें करो, अब गिनती करवा लो। कोई प्रोडक्ट तो बता दो, कोई काम हुए हैं जिन जिलों से स्टार्टिंग होती है सरकार ये नहीं कहते उन्होंने काम नहीं करे, करे जितनी स्पीड जो थे करवाने वाले सरकार इदारे सरकारें विधायक में जेजेपी के विजय गठबंधन किया, उसके सुचारू रूप से काम चले हैं। पहले विपक्ष में हल्का रहा एकदम काम नहीं, एक बार साथ जो हुई है मजबूत बनाए उन्होंने, अच्छा काम किए। कितनी सजाड़ बिछा दी आज जीन जिले चौड़ाना में, देखो कितनी जो गाँव टू गाँव रास्ते 18 फुट सड़क ने, कितने वाटर हैं, छोटे छोटे अलग से वाटर बनवा दिए, कितना समाधान हुआ है। आसन गांव पास, मेरे गांव पास में 5 मिनट अंतर है उस गांव। चलिए ठीक है, उसको मैं घुमा के मिड्डा साहब, तो मिड्डा साहब जींद जिले बीजेपी परफॉर्मेंस जिले बात कर रहा हूँ, कैसी रहने वाली है, उम्मीद करते हैं आप? देखिए जींद में अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। जिस प्रकार जींद को कहूँगा कि कार्य किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो यूनिवर्सिटी को लोग ले लें जिसमें आज 1.5 करोड़ रुपए की लागत से कार्य चल रहा है, वहीं पर पिछले विधानसभा में मैंने आवाज उठाई कि लॉ कॉलेज होना चाहिए, लॉ की पढ़ाई होनी, उस बात को मंजूर करे हमारे प्रांत में मुख्यमंत्री जी ने वहाँ लॉ कॉलेज भी लगाया, क्लासेस शुरू हो चुकी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि विकास की दृष्टि से हम लोग ये कहेंगे कि भाखड़ा पानी शुरू हो जाएगी। बहुत सी जो भारतीय प्रतिनिधि इस प्रकार से आप कह रहे थे कि फ्लड एरिया हुई, काफी सुधार से मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर एक विधायक को पहले काम किया कि ताकि आप अपने क्षेत्र में कार्य कर सके। आप देख रहे हैं कि जींद में विकास और विकास से ही हम का काम करेंगे, और मुझे भी कि हम ज्यादा से इतना काम करने का से हाफ जींद ऐसा जिला जो 3 सांसद मिल जाते हैं, गड़स्त है, फिर बीजेपी फंस गई। कैसे इस लोकसभा विधानसभा में इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, जब तक सभा में सीटें आती हो गई? देश में कुछ मुद्दा अलग से रहे, ये है सकते हैं, मेरा मानना जल्दी टिकट मिलना था, और ये भी कहें कि कुछ जुड़े हुए मुझे नुकसान पहुंचा किया। ये भी किसानों के मुद्दे खत्म थोड़ी होगी। देखिए चुनाव अलग अलग, ये आप कैसा है, तो चुनाव अलग अलग दृश्य जाते हैं। विधानसभा जो चुनाव है वहां की समस्याएं और अपने काम, लोकसभा का जो इलेक्शन जाता है उसमें अपनी समस्याएं और अपने काम। विधानसभा हम लोगों को लगा कि हम लोगों ने कितना जींद को कितना का काम किया, इस बार से अनेक हम जींद के लिए ले आए, उस दृष्टि से हम भी देंगे। और मुख्यमंत्री माने उस मंत्री हमारे थे मंडल जी, उन्होंने अभी एक बराबर पैसा देना किया, चाहे वो विपक्ष में लो चाहे वो पक्ष का लो, सभी को बराबर पैसा, और सभी ने अपने अपने काम कराया। हम पहले भी आपको कह रहे कि दृष्टि से हम वोट मांगेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है जींद से हम ज्यादा से ज्यादा का काम। ठीक है अमर जी, अब की बार पार घग्गर पार ज्यादा है, वो तो में जाएंगे तो बताएंगे। उनमें ये ग्राउंड है, आने का सुन रही है, लोगों में काम बताएंगे, तो जब पार भेजना है है। अच्छा अभी तय नहीं, तो लोगों ने तय करना देना भाई आप एक मर्जी डालेगा काम के बदलेगा ना, कोटने की से बुराई करना। भाई मैंने जो आपने
किया था सही था गलत था, वो कौन ने बताना है। मैं आपकी बात तो मानिए भाई, आपने बता दिया था घग्गर पार करा है और उस विरोध में 10 सीटें आई। अब की बार आप घग्गर बोलेंगे तो भाई किसी उसकी जगह आएंगे ना, किसी पर जाना ही पड़ेगा, तो दोगे ना, किसी को जाना ही पड़ेगा। तो किसको भेजोगे? वही तो जनता बताएगी, जनता भेजेगी जिसको भेजेगी। जनता को कहोगे ना इसको तो, वो तो बीच में बैठ के अभी तय नहीं किया। घूमना फिरना भी काम किया है शुरू, लगातार में 5 में रहा, लगाने लगे थे लोग अभी बीच में। अब कैसे लगा, कैसे लगे नारे काम ही नहीं लगा, लगेंगे किसी ने विकास का, किसने किया? ये नारा की विकास किया दुष्यंत चौटाला मर्जिडा मनोहर साथ सपोर्ट मिला है। को मनोहर लाल की समिति किसी ने साझेदार किसका होता है, अलग मैं ताप लगा लूं बात समझौता चल 4.5 साल समझौता काम हुए हैं, दिन में विकास को जाता है। मैं तो जो स्पीड साल गठबंधन बनी वो दूसरे चौटाला ने कटने से बनाई है, जो और लोग बादशाह लेना चाहें 10 साल का राज रहा, ये बता दो यूनिवर्सिटी चलते टाइम में तो फिर से बीजेपी ने करी, बीजेपी गठबंधन सरकार बनी, दूसरी पीने पानी लाई, इसी गठबंधन सरकार ने मजबूती से काम हुए हैं, पार जाता फिर सवाल भी होते हैं। जब मजबूत विधायक मुख्यमंत्री मजबूत थे, मजबूत था साहब भी मुझे सरकार विधायकों को काम की नीति थी या मनोलाल नीति थी, लोगों ने काम करने काम हुए हैं। आपको जीने में जाके के घर में जाना लोग बताएंगे आपका काम वाकई में हुए हैं। अभी सरकार मजबूत है, आप मानते हैं? बिल्कुल मजबूत है। क्या इशारा कर रहे हैं? सर्कल मजबूत है, इसका मजबूत करेगा तो फिर आपकी दिया ना, तो बात सुना है, आपकी पार्टी ने लिख के दिया, आपकी पार्टी ने लिख के दिया, में बहुमत करवाइए सरकार है जी, वो तो और वाली तो बात ये है जी। 2 महीने चुनाव के बचे, वो तो जनता भी कर देगी, असली पे है वही जनता करो, ठीक है, आप कहने से नहीं होगा, जनता ठीक कि इसका टेस्ट सही है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फेल पास हुए। कृष्ण बेटा साहब, पिछली बार आप चुनाव में जाते, केंद्र में प्रचंड बहुमत थी 303 सीटों का, और की 10 लोकसभा सीटों का विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, उधर भी बहुमत बढ़ गया है, यहां भी साफ हो गई हैं, कॉन्फिडेंस तो डाउन है। हरियाणा में भी जो सरकार है मौजूदा नाम लेकर बात हो रही है, जेजेपी आपने कर दिया, 3 विधायक छोड़ गए, बहुत नाराज हो गए थे, चलिए आप नाजुक हाथ चुनाव में। देखिए, जिस सरकार ने पहले भी जिक्र किया, ढड़बड़ कर रहे थे, तो लगभग 1 साल की सरकार गठन में वो आपके सामने बड़े से काम किया गया, और मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से किया, आप किन विषयों को ले जाएंगे, तो यही है कि हम लोगों ने भी कहा कि बहुत से ऐसे विषय हैं जो भी लोग कमजोर थे, सरकार ने अंत्योदय के साथ व्यक्तित्व को लाभ देने का काम किया। आयुष्मान योजना हो या हरियाणा योजना हो, कि प्रत्येक तो कोई व्यक्ति कमजोर जिनको से न होने की कमी की वजह से इलाज नहीं पाते, सरकार को चिरायु आयुष्मान योजना से जो उनको लाभ मिला। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में अभी आपके सामने हैप्पी कार्ड देने का है, इसी प्रकार अनेक ऐसी योजना जिसमें 1000 रुपये की राशि कन्याओं को देने के लिए ये देने की घोषणा की योजना के माध्यम से अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए हैं, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं ये सरकार
गरीब व्यक्ति के अच्छे ढंग से सोचने काम रही है। और जहां इन योजनाओं को मैं कह रहा हूं लोग में जाएंगे वहीं योजनाओं को लेकर, क्योंकि इतना विकास हुआ को बता सकता हूं कि जब मैंने शिक्षा जगत की बात की या आपको मैं चिकित्सा को लेकर बात की, क्लस्टर परियोजना अभी 19 करोड़ की पास कराएगी जिसमें गांव को पीने जल की व्यवस्था होगी और पार्क का निर्माण ज्योति फुले पार्क का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से कई चौकों का निर्माण हुआ। एक बड़ी इंडस्ट्री, एक बड़ा उद्योग नहीं वहां पे, ये भी तो समझिए। उन्होंने नेशनल हाईवे से जाए तो उम्मीद है कि जब उद्योग भी यहाँ लगेगा। और 1900 के अंदर एक कांग्रेस के कार्यकाल में ही बड़ा उद्योग लगना था तो उसको उठा के कालका जी जाया। तो क्या जींद के साथ पूरा अंदर आप ये कह सकते हैं कि पक्षपात हुआ। जींद राजनीतिक लेवल पे रैलियां तो करते हैं लेकिन जींद को विकास बढ़ाने का काम किसी ने किया। जींद अगर विकास तरफ दौड़ लगाई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाने का काम किया। जरा से आप सड़कों का जिक्र, 25 करोड़ रुपए की सड़कें यूएलबी से ट्रांसफर हम लोगों ने बीएनआर को, जो लगभग 25 करोड़ की सड़कें बन चुकी हैं और वो लगभग सी नहीं है। इवन देन कह सकते हैं कि मांगेराम पूर्व मंत्री और ब्रिजमोहन सिंगला अन्य कई नेता उस कॉलोनी में रहते हैं, उसने सीसी की बनवाने का मैंने नहीं काम किया। मैं ये कहूंगा कि पार्टी के साथ बिना पक्षपात के काम करने का रही। इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा था कि सौंदर्यीकरण को अगर लेके आते तो चौकों का, महावीर चौक का निर्माण, डॉक्टर भीम अम्बेडकर चौक का निर्माण, धिंगड़ा चौक का निर्माण, इसी प्रकार से अशोक जी के चौक का निर्माण और कबीर चौक बन चुका है। ठीक है, एक बात मुझे बताया कि जैसे आप अलग हो और आप विधायक साहब दिखते नहीं है, राजा सेड़ा जी आए नहीं वरना तो भी के लिए वोट ही मांग रहे थे। ये सारे विधायक एक के भी नहीं है, आप उसको चाबी से ट्रैक्टर नहीं कर रहे हैं, अपने ट्रैक्टर पे आप सब बैठे हैं, आप अपने लोग नहीं पा रहे हैं। जो 6 विधायक सभी 12 हुए थे जब इलेक्शन टिकट भागता कोई आता चल रहा था, अभी ना वापिस चल पड़ा टिकट जो टिकट दे रहे हैं ये तो उधारी चीज दे जाओ भाई। अच्छा नहीं उधारी ईमानदारी से उधारी कोई कांग्रेस था कोई बीजेपी वापिस चले, बताइए क्या लो आप यही रहेंगे। बिल्कुल एक जगह मन है मेरा मेरे नहीं है परिवार में खानदानी बीमारियां इनके साथ रहने मेरी नहीं पर मेरे दादा मेरे ताऊ मेरे बाद हमारे में जुड़े हुए आदमी जुड़े नहीं उधारी के थे चले जोर तो हो गए ना आप, कमजोर तो नहीं है वो तो ले माने वो जीत के आएंगे वो फिर आएंगे करना यहीं पड़ेगा उनको, आएंगे वो नहीं दूसरे आएंगे, वो तो कहीं भी नहीं जा सकता। लोग है ना जगह करती है जो घूमते ना कोई लायक आप वो कोई उनको जो लोग भटकते एक जब मजबूती से जब सर आप कह रहे हैं वो भटक रहे हैं, जंगल से कहा जा रहा है कि जहां पर उतरो टाइम से ना हैं पूरी क्या है 2 साल है 2030 उड़ान भर सकेगा या तो बस सीटों को लेके उड़ेगा। फर्क रख रहे हैं वो तो फतेह करने की बात भी ना किया, आप कह रहे हैं जेपी में क्लीन स्वीप कर। देखिए मैंने पहले ही कहा कि हर व्यक्ति भी हमारे गठबंधन में रहे, ये भी विकास ले लोगों के बीच में जाएंगे, विकास को लेके जाएंगे, जिन्हें लोग जिता कर भेज मामला ना आप में जेजेपी का जो खड़ा बोले मैंने करवाया है, बीजेपी मैंने करवाया है, क्षेत्र में जो बीजेपी का खड़ा मैंने काम कराया है। जीत में तो इस बात का चैलेंज नहीं करता, इनमें इतना विकास हुआ तो
जींद भारतीय जनता की मार्फत से मैंने काम किया है, ये बीजेपी ने कहने में कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल मैं पहले बीजेपी ने गठबंधन हमारी गठबंधन तो वोट मांगेंगे, टूटने के बाद काम नहीं ऐसे इसका मतलब बंधन नहीं है, तभी बीजेपी का है। जो बजट पहले पास शुरू हो रहा है, जब गठबंधन में थे नया को नहीं अभी तक कोई गाय के लिखते दिखा भैया जिस टाइम सरकार थी सड़कों पे पैसे पास हो या वाट, उसके बाद तो कोई पैसा। लोकसभा ने संकेत दिया कि सीट है और बीजेपी वर्सेस है, ऐसे में स्त्रियों के लिए कोई जगह है? भूपेंद्र होते हैं वोट कटवाओ, कोई वोट नहीं देने वाला। 10 साल विपक्ष बैठे किसी वोट काटे, जनता ने जब 10 साल दिया उसको, उसने जनता बैठा विपक्ष में काम नहीं करे, सभी को एक नजर गया, मुकाबला हो गया। 5-5 सांसद हैं, 10 बीजेपी के थे नहीं। हाँ, ये जनता नहीं लगती। जनता जो फैसला है किसको पुराना बनाना है, दुलाना में किसी अन्ना कैंडिडेट का हुआ एक बार, हम तो जी मैं जुलाना से उस नाम गठबंधन ऊपर ही उठा, जींद में तो बना हुआ दिख रहा है। किसको? जींद में भाई इकट्ठे बैठे झगड़ा तो किसी, मैं कब कह रहा हूँ झगड़ा हुआ, 2 बार अलग भी हो गए, ले ले दोनों ना अपने लगे। हाँ भैया ये दीवार टूटे, हाँ मैं अपनी पिल्ला चाबी लगाएंगे, इनके पास तो कमल है, कमल दिखा दें, कमल में चाबी कमल ट्रैक्टर दो, ट्रैक्टर चाबी से स्टार्ट हुआ, इनको पता भी जाएगा स्टार्ट होगा जींद में कम से कम अच्छे काम हो कुल जरूरत पड़ेगी। ये मैं आपसे बात रहा हूँ, हर आदमी कैंडिडेट है, सब अपना बल निकलेंगे। मैंने आपसे देखा कुछ काम भी गिनवाई से, मैं ये तो आज तक माननीय भूपेंद्र हुड्डा 10 साल का राज रहा, अब काम गिनवा दें, यहाँ तक कि उनके नाम से जो यूनिवर्सिटी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, उसको भी उन्होंने बिजनेस सेंटर बना के जोड़ा। और फिर मेरे पिताजी ने मांग है जिन्होंने यूनिवर्सिटी कन्वर्ट करा के अमीर यूनिवर्सिटी का हवाला दिया, की वजह से जींद की को यूनिवर्सिटी करने का काम किया, और उसके बाद जितनी उस यूनिवर्सिटी में हुई वो हम लोगों ने करवाने का। वहीं जींद की बीच हांसी ब्रांच नहर जो जींद के बीच से गुजरी की भी साइड लाइन पर काम कंप्लीट हो जाए, वहीं पर घाट भी लग रही है, प्रारंभ हो चुका है, 50% कंप्लीट हो चुका है, वो भी पूरा होगा। चाहे जो आप लोगों ने इतने साल इसका राज किसी ने चाई भवन कंप्लीट हो रहा है, वही B&R का रेस्ट मार्केटिंग शॉप्स मार्केट जो बनी है वो आप लोगों के सामने जो कंप्लीट हो चुका है भवन, वहीं पर ही नया एक भवन कमेटी का बन चुका है। मैंने आपसे कहा कि जितना कार्य, मैं यहां तक भी कहने को तैयार हूं कि जब से हरियाणा बना है 1966 से लेकर आज तक, जितना पैसा सभी सरकारों का टोटल मार लीजिए और भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का टोटल मार लीजिए, हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का पैसा फालतू मिलेगा। जबकि 4-4, 5-5 मिनिस्टर रह के मैं दावा करने को तैयार हूं मेरे और मेरे पिता के कार्यकाल में सबसे ज्यादा। बेटा साहब एक बिल्कुल समापन के मैं इसमें ये जानना चाह रहा हूं, ये जो पहले बड़ी बात की जाती थी कि जींद की चौधर जींद में लाइए, यहाँ के 5 विधायक जिता दीजिए, जींद में चौधर आ जाएगी, ये सारी बातें अब बेमानी है क्या? इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए बेटा साहब, ऐसा है क्या? जींद में चौधर लाने की बात अब होती है या नहीं होती है? पार्टियां तो करती है ना। देखिए, जींद में चौधर लाने की कोई बात करता है या नहीं करता मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जींद में जितना मेरे को मिला, मेरे पिताजी को मिला, हमने चौधर जैसा काम करने का काम किया, ये बात मैं आपको बताने का काम कर। डांडा साहब, अंत में जो हमारे कार्यक्रम का टाइटल है, अब की बार किसकी सरकार? जेजेपी सरकार। किसके साथ? अकेली सरकार। अभी तो आप कहते हैं ट्रैक्टर पे चाबी घुमानी पड़ेगी, अब आप कह रहे हैं अकेले ही बना दोगे। कोई चलाओ, चाबी तो लगाएगा, आप पीछे चढ़ोगे।
मैं चलाऊंगा उसको, ड्राइवर मैं उसका। कोई ट्रैक्टर चलाए, जेजेपी बैठ जाएगी पीछे जाके। नहीं, कोई नहीं बेटे, ट्रैक्टर जेजेपी वाले चलाएंगे, धक्का लगाने पता नहीं कौन होंगे। भट्टा साहब, अब की बार किसकी सरकार? देखिए, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेगी, क्योंकि आप इसमें ऐड कर रहा हूं कि मेरे ख्याल से हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनने का कोई इतिहास नहीं है। सेंटर में भी तीसरी बार लगातार शायद सरकार बनाने की नेहरू जी ने बनाई थी। नेहरू जी के समय में होता, उस इतिहास के बराबर में सरकार बनाने का काम किया। तो इस बार भी हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और यह भी मानकर आप चलिए, प्रत्येक वर्ग उन्हें अपनी तरफ से उनके कामों को लेकर वोट देने का काम करेगा। चाहे वो हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने राज किया 9.5 वर्ष, और अब चाहे हमारे सैनी साहब राज कर रहे हैं, लेकिन लोगों को वो सब देने का काम कर रहे हैं जो एक राजा का धर्म होता है। वो धर्म को निभाने का काम माननीय मनोहर लाल जी ने भी किया, और हमारे नायब सैनी जी भी उस धर्म को निभाने का काम कर रहे हैं। हम उसी राज धर्म के कहने पर, जैसा राज धर्म होता है, उसी के आधार पर, उसी धर्म को मानते हुए, राज धर्म को मानते हुए लोग उन्हें तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेटा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।